बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं देती बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए एक लाजमी दवाई भी है। विटामिन डी सेहत के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेना। अक्सर लोग समझते हैं कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए होता है, मगर हकीकत ये है कि पूरे जिस्म के निज़ाम को मजबूत रखता है। सर्दियों में जब हम ज़्यादातर वक्त घरों के अंदर गुजारते हैं तो धूप की कमी की वजह से जिस्म में विटामिन डी कम होने लगता है और फिर यही कमी कई मसाइल की जड़ बनती है, जैसे हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जिस्म की कमज़ोरी और सुस्ती, बार बार नज़ला ज़ुकाम, मूड ख़राब रहना या डिप्रेशन, बालों का गिरना और जिल्द की खुश्की वगैरह का सबब बनती है। अब सवाल ये है कि धूप क्यों ज़रूरी है। दरअसल जब सूरज की रोशनी हमारी जिल्द पर पड़ती है तो जिस्म खुद ब खुद विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है, जो कैल्शियम को जज़ब करने में मदद देता है और यही अमल हड्डियों को मजबूत, दाफती निज़ाम को ताकतवर और दिमाग को पुरसुकून बनाता है। अब आते हैं इलाज की तरफ। घरेलू इलाज की बात करें तो रोजाना सुबह की हल्की धूप में कम अज कम 15 से 20 मिनट बैठें। चेहरा, हाथ और पाँव खुले रखें ताकि रोशनी बराह रास्त दिल तक पहुंच सके। अगर मुमकिन हो तो वर्जिश या वॉक धूप में करें। इससे खून की गर्दिश बेहतर होगी और जिस्म में कुदरती तवानाई पैदा होगी। अगर विटामिन डी की कमी की अलामात आपके जिस्म में ज्यादा हैं, जैसे हड्डियों में दर्द, थकन या मूड में उदासी हो, तो कैलकेरिया फास, कैलकेरिया कार्ब या सलेशिया जैसी दवाएं बहुत मुफीद हैं। ये दवाएं जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को मुतवाज़न करती हैं और विटामिन डी के असर को कुदरती तौर पर बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं एहतियाती तदाबीर की। धूप के साथ पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि जिस्म डिहाइड्रेट ना हो। धूप में बैठने के फौरन बाद ठंडे पानी से ना नहाएं। सर्दियों में दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी और मछली जैसी ग़िज़ाएं जरूर शामिल करें। याद रखें नाजरीन, धूप सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि कुदरत का तोहफा है जो जिस्म, दिमाग और रूह तीनों को ताकत देता है। सर्दियों के मौसम में रोजाना चंद मिनट की धूप आपके लिए कुदरती विटामिन, बेहतरीन मूड बूस्टर और बीमारियों के खिलाफ ढाल बन सकती है। नाज़रीन, अगर आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।